हाय एवरीवन, आज हम सीजन ऑफ द विच मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत हम सिटी विलाज में 1235 एडी में देखते हैं, जहां पर तीन औरतों को सैनिक ब्रिज के पास ले आते हैं क्योंकि उन पर इंजाम होता है कि वे विचेस हैं। और पादरी उनसे कहता है कि तुम हेल के राजा लूसीफर की पूजा करती हो, और पादरी उन्हें बताता है कि अगर वे अपना गुनाह कबूल कर ले तो वे शायद उन्हें छोड़ दें। तो पहली औरत बताती है कि उसने हेल के राजा से बात करने की कोशिश करी थी, और दूसरी औरत बताती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो तो बस काले जादू को खत्म करने का इलाज ढूंढ रही थी। लेकिन तीसरी औरत पादरी से कहती है कि तुम नर्क में जलोगे। तो अब वे सैनिक उन तीनों को ब्रिज से नीचे लटकाकर फांसी की सजा दे देते हैं और उन्हें ब्रिज से नीचे पानी में लटकाकर वहीं छोड़ देते हैं। और वे सैनिक वहां से जाने लगते हैं, लेकिन फादर बताता है कि हम इनकी बॉडीज को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, उसे इनके ऊपर के काले जादू को खत्म करना होगा, जो कि वो सोलोमन की किताब से इन तीनों के ऊपर करेगा। और सैनिक फादर को बताता है कि ये मेरे लिए मर चुकी है, और वो वहां से चला जाता है। लेकिन जब रात होती है तो फादर फिर से उसी जगह पर आते हैं और उन तीनों की डेड बॉडीज को निकालकर उनके ऊपर सोलोमन की किताब के मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे कि वो दो औरतों के अंदर से तो काला जादू निकाल लेता है। लेकिन अब तीसरी औरत फिर से पानी से बाहर आ जाती है, जो कि अब बिच बन चुकी होती है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है, और वो फादर को ब्रिज पर लटका देती है। इसके बाद काफी वक्त बीत जाता है और अब हम 1332 एडी में देखते हैं। और ये एक ऐसा वक्त था जिस वक्त लोगों को आस्तिक और नास्तिक में बांटा जा रहा था, और जो लोग भी नास्तिक थे, चर्च के लोग उनसे युद्ध करके उन्हें मार दिया करते थे। इन्हीं में हम दो सैनिकों को देखते हैं जिनका नाम बेमन और फेल्सन होता है, और वे काफी अच्छे दोस्त होते हैं, जिन्होंने की साथ मिलकर कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी होती है, और अब वे ऐसे ही आगे भी चर्च के लिए कई सारी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। फिर जब 1344 एडी में उन्होंने समेरिया पर हमला किया तो उनके बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई और उन्होंने कई सारे लोगों को मार दिया। लेकिन बेमन और फेल्सन देखते हैं कि उन्होंने जिन लोगों को मारा है वे कोई सिपाही नहीं है, वे बस आम लोग थे जिन्होंने की चर्च की बात नहीं मानी। और इस बात का उन्हें जब पता चला जब फेल्सन ने एक औरत को मार दिया। इसके बाद जब उन्होंने अपने आसपास आम लोगों और औरतों और बच्चों को देखा तो वे दोनों इससे काफी ज्यादा उदास हो गए, और इस सब का जिम्मेदार भी अपने लीडर को बताते हैं कि उसने उनसे ये सब करवाया। जहाँ बेमन ये उनसे कहते हैं कि हम मासूम लोगों को मारने के लिए जंग में शामिल नहीं हुए थे, और धर्म के नाम पर हम ये सब काम अब नहीं करेंगे। तो लीडर बताता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भी नास्तिक हो। लेकिन बेमन इनको इसकी परवाह नहीं थी, और वे अपनी सेना को छोड़कर वहां से चले जाते हैं, और वे ऐसे ही अपने देश वापस लौट जाते हैं जहाँ उन्होंने चर्च के कानूनों का पालन नहीं किया होता है। इसलिए अब वे भी चर्च के लिए बागी बन गए होते हैं, क्योंकि इस वक्त ईसाई धर्म बिल्कुल पीक पर था, जिसमें उनके कानून भी सख्त थे। अगर उनकी कोई बात नहीं मानता तो वे उसे मार देते हैं। फिर हम बेमन इनको देखते हैं जो कि सेटेरिया से जा रहे होते हैं, तो उन्हें रास्ते में एक घर नजर आता है जिसमें कि वे रुकने के लिए वहां जाते हैं। लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता, तो वे आसपास ढूंढने लगते हैं, जिन्हें कि वहां उनकी लाश मिलती है, जो कि किसी बुरी बीमारी से मर गए होते हैं, और उन दोनों की बॉडी बुरी तरह सड़ गई होती है। और फिर वे दोनों आगे गाँव में जाते हैं, जहाँ का माहौल उन्हें काफी अजीब लगता है। वहाँ के सभी लोगों में डर का माहौल होता है, और वे उन डेड बॉडीज को दफनाते नहीं बल्कि एक जगह पर इकट्ठा कर रहे होते हैं। और बेमन ये देखते हैं कि कुछ लोग रहम की भीख मांग रहे होते हैं, तो कुछ लोग अपने आप को ही दर्द दे रहे होते हैं। इसके बारे में यहाँ के एक सिपाही से पूछते हैं, तो वो उन्हें बताता है कि यहाँ पर एक महामारी फैल गई है, जिस बीमारी के चलते लोगों का शरीर सड़ने लग रहा है, और ये बीमारी पिछले 3 सालों से फैल रही है। और वो बेमन को बताता है कि इस बीमारी में उसकी पूरी फैमिली मारी गई। तो बेमन और फेल्सन वहाँ पर कुछ चीजों को खरीदने लग जाते हैं, जिनसे कि गलती से एक तलवार बाहर गिर जाती है, जिस तलवार को एक सिपाही देख लेता है और वो उन्हें पहचान जाता है। इसलिए बेमन ये जब वहाँ से जाने लगते हैं तो कुछ लोग आकर उन पर हमला करने लग जाते हैं, जो कि उन दोनों को अपने साथ वहाँ से राजा के पास ले जाते हैं। तो बेमन को पता चलता है कि यहाँ का राजा भी इस बीमारी का शिकार हो चुका है, जहाँ राजा बेमन फेल्सन इनको पहले से ही जानता होता है कि ये दोनों काफी अच्छे सिपाही हैं, जिन्हें वो बताता है कि ये बीमारी नर्क से आई है, और इस बीमारी को एक औरत लेकर आई थी जिसे हमने पकड़ रखा है। जिसके साथ ही राजा ने बताता है कि इस बीमारी का इलाज सोलोमन की किताब में है, और पादरी बताता है कि वो किताब जैबरिक में है, इसलिए उन्हें विच को यहाँ से जैबरिक में ले जाना होगा। जहाँ राजा बताता है कि उसके सिपाही ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके सिपाहियों पर भी इस बीमारी का असर हो रहा है, और जब भी उस औरत को वहाँ पर ले जाएंगे तो वहाँ के लीडर डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या करना है। इसलिए राजा उन्हें बताता है कि अगर तुम दोनों हमारा ये काम कर दोगे तो तुम्हारे चर्च के जितने भी गुनाह है वे हम माफ करवा देंगे। लेकिन बेमन ये काम करने से मना कर देता है, क्योंकि अभी भी वो उन मासूम लोगों के बारे में ही सोच रहा होता है, जिससे कि राजा गुस्सा जाता है और उन दोनों को जेल में बंद करवा देता है, जहाँ बेमन ये कैद होते हैं। लेकिन उनके पास में वही विच भी होती है, लेकिन वो बिल्कुल देखने में एक नॉर्मल औरत लग रही होती है। और जब वे रात को सोते हैं तो बेमन उस औरत के जख्मों को देखता है, जिससे कि वो कांप रही होती है। तो बेमन को इस पर तरस आ जाता है और वो पादरी को इस काम के लिए हाँ कर देता है, और पादरी बताता है कि उन्हें यहाँ से जैबरिक तक पहुँचने में 6-7 दिन लग जाएंगे। और बेमन फेल्सन के साथ चलने के लिए एक सिपाही भी तैयार हो जाता है, जहाँ फादर उन्हें मैप दिखाकर बता देता है कि उन्हें कैसे जाना है।
लेकिन वेमन बताता है कि हम वहाँ बीच जंगल में से जाएंगे, वहाँ बहुत खतरा है, हमें कोई ऐसा चाहिए जो इस जगह से गुजर कर भी वापस लौट आया हो। तो पादरी उसे एक सौदागर के पास ले आता है जिसे कि वे सजा देने वाले थे और उसका नाम हेमगर होता है जिसे कि वे अपने साथ ले लेते हैं। फिर बेमन इनके साथ पादरी और उसके साथ वाला सैनिक उस औरत को लेने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो औरत पादरी और उस सैनिक पर हमला कर देती है, लेकिन बेमन उसे बेहोश कर देता है। फिर वे अपने रास्ते पर जा रहे होते हैं तो हेगमर को वो औरत देख रही होती है, लेकिन वो पादरी उसे बताता है कि तुम अपना ध्यान कहीं और लगाओ, ये एक विच है जिनके पीछे वेमन और फेल्सन भी आ रहे होते हैं। लेकिन वेमन को अभी भी नहीं लग रहा होता है कि ये कोई विच हो सकती है। जहाँ फेल्सन को पता चलता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है, इसलिए वे एक जाल बिछाते हैं और वो आदमी जैसे उनके पास आता है तो वे उसे पकड़ लेते हैं, जो कि एक लड़का होता है और वो बताता है कि वेमन के साथ उसके पिता भी युद्ध में लड़े थे, इसलिए वो उनके साथ चलने की कहता है। लेकिन वेमन इसके लिए मना करता है और बताता है कि वहाँ बहुत खतरा है और वो लड़का जिसका नाम के होता है वो उनके साथ चलने की कह ही रहा होता है। तो फेल्सन उसके साथ तलवारबाजी करने लग जाता है जिसमें कि उसका अच्छे से मुकाबला कर रहा होता है, तो वेमन उसे अपने साथ रखने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वे सभी रात को एक जगह पर रुकते हैं जहाँ वे बारी बारी से उस औरत का ध्यान रख रहे होते हैं, जिसमें सबसे पहले बारी उस सोल्जर की होती है और वो सोल्जर पादरी को अपनी मरी हुई बेटी के बारे में बता रहा होता है, जिस बात को वो औरत भी सुन रही होती है और उस सिपाही को वो औरत अपनी बेटी जैसी लग रही होती है। तो अब वो पादरी को बताता है कि इसे यही मारना ठीक होगा और वो उसके पास जा रहा होता है, लेकिन वो औरत पिंजरे से हाथ बाहर निकालकर उसे पकड़ लेती है, जिसे बचाने के लिए जब पादरी आता है तो वो उसे भी जख्मी कर देती है और वो उससे चाबी लेकर यहाँ से भाग जाती है। और इन आवाजों को सुनकर फेल्सन और वेमन भी जाग जाते हैं, जो कि उन दोनों के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो औरत वहाँ से भाग गई है, जिसे कि वे ढूंढने लगते हैं। और इस जगह के पास ही एक गांव होता है जहाँ पर वे ढूंढने के लिए चले जाते हैं और यहीं पर ही वो औरत आई होती है, जिसे कि वे सभी लोग ढूंढने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो उन्हें नजर आती वो औरत वहाँ से भाग जाती, जहाँ पर उस सोल्जर को अपनी मरी हुई बेटी दिखाई देने लगती है, जो कि काफी जख्मी हालत में होती है। पर वो उसकी बेटी नहीं होती, वो उस औरत ने उसके लिए इल्यूजन बनाया होता है। लेकिन उस सोल्जर को लग रहा होता है कि उसकी बेटी यहाँ पर है, इसलिए वो आवाजों का पीछा कर रहा होता है और वो नवाजों का पीछा करता हुआ के पास पहुंच जाता है, जहाँ के गलती से उसे तलवार मार देता है, जिसके पास वेमन ये भी पहुंच जाते हैं। और वेमन काफी हैरान होता है कि उस सोल्जर को के क्यों नहीं दिखाई दिया, और वेमन ये समझ जाते हैं कि उस औरत ने उसे इल्यूजन में फंसा दिया था, जिससे कि अब वो सिपाही मारा जाता है। लेकिन वेमन ये आगे जाकर उस औरत को ढूंढ लेते हैं, पर वो लड़की वेमन इनसे उसे छोड़ देने को कहती है, लेकिन वेमन उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पाता और वे फिर से उसे पिंजरे में बंद कर देते हैं। और फादर वेमन को बताता है कि वे अपने दिल की बात उस बिच के सामने शेयर ना करें, वो उन्हीं की बातों से उन्हें इल्यूजन में फंसा रही है, ये हमें कुछ भी दिखा सकती है और आपस में लड़वा भी सकती है। जहाँ से अब वे सभी आगे चले जाते हैं और वे पहाड़ी रास्ते से आगे बढ़ रहे होते हैं, और आगे जाने पर एक ब्रिज होता है जो कि काफी पुराना होता है और वो लकड़ियों और रस्सियों से बना हुआ था, जो कि बिल्कुल गड़ी हुई थी। तो वे डिसाइड करते हैं कि वे पहले घोड़ों को आगे लेकर जाएंगे। फिर जब वे अपने घोड़ों को वहाँ से आगे ले जाते हैं तो आखिर में उस औरत के पिंजरे की बारी होती है, जिसे कि वे सभी धक्का देते हुए वहाँ से आगे ले जाने लग जाते हैं। जहाँ वे दूसरी ओर पहुँचते हैं तो वो ब्रिज टूटने लग जाता है, लेकिन वे सभी उस ओर पहुँच जाते हैं और अब वे एक जंगल के बीच में से गुजर रहे होते हैं, जिस जंगल को श्रापित माना जाता था। और इस जंगल के बारे में हेगमर बताता है कि इस जंगल में जो भी आता है वो जिंदा बचकर नहीं जाता। फिर आगे जाने पर उन्हें रात होने लगती है तो वे सभी एक जगह पर रुक जाते हैं। फिर रात को बेमन को बुरे सपने आ रहे होते हैं, जिस वजह से उसकी नींद खुल जाती है और वो उस लेडी को देखने के लिए जाता है तो वो वहाँ पर हेगमार को देखता है, जो कि उसकी ओर एरो ले जा रहा होता है और वो बेमन से कहता है कि हमें इसे मार देना चाहिए, हम सभी को बता देंगे कि ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, इसलिए हमने इसे मार दिया। लेकिन वो औरत उसकी बात को सुन लेती है और वो बुल्फ की आवाज निकालने लग जाती है, जिससे कि सभी जग जाते हैं और वे देखती है कि उनकी ओर कई सारे बुल्फ आ रहे होते हैं। और जब वे बुल्फ आते हैं तो उनसे वे सभी लड़कर उन्हें मार देते हैं। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अब और भी बेयर बुल्फ आ रहे होते हैं, इसलिए अब वे सभी घोड़ों से वहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ हेगमार के ऊपर एक बेयर बुल्फ हमला कर देता है। इसे बेमन बचाने के लिए जाता है, लेकिन उसे कई सारे बेयर बुल्फ मार देते हैं और अब वे सभी आगे चले जाते हैं। जहाँ जब सुबह होती है तो बेमन उस औरत को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो पादरी और फेल्सन बताते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वे अब उन पादरियों की जगह पर पहुंच गए हैं, जो कि कुछ ही दूरी पर होती है, और ये देखकर बेमन उनकी बात मान जाता है। इसके बाद वे सभी उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा होता है, तो कि अंदर जाकर उनके लिए दरवाजा खोलता है और फिर वे अंदर जाते हैं तो वहाँ उन्हें कोई भी नहीं मिलता। पादरी बताता है कि वे शायद प्रार्थना करने के लिए गए होंगे, इसलिए अब वे सभी अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ वे देखते हैं कि वे सब पादरी भी उस महामारी से मर गए होते हैं, जिससे अभी सभी उम्मीद खो देते हैं कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। लेकिन वो पादरी देखता है कि वहाँ पर एक पादरी जिंदा होता है और वो उन्हें सोलोमन की किताब को बता देता है, जिसके बाद वो पादरी तो मर जाता है, लेकिन अब उन्हें सोलोमन की किताब मिल गई होती है और उसकी मदद से वे उस विच को खत्म कर सकते हैं। इसलिए बेमन अब उस पादरी से उस किताब को पढ़कर उस विच को खत्म करने को कहता है और अब वे सभी उस विच के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पादरी अपने मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन उन मंत्रों का उस पर कोई भी असर नहीं होता। और अब बेमन को वो उसके लीडर की आवाज में बताने लगती है कि उन्होंने युद्ध लड़ने के लिए कैसे प्रे करी थी। साथ ही वो बेमन को उनके बारे में सब कुछ बता देती है
कि कैसे उन्होंने मासूम लोगों को मारा तो उनका मन बदल गया। तो फेल्सन कहने लगता है कि उसे सबके बारे में कैसे पता है। तो पादरी को समझ में आता है और बताता है कि ये कोई डायन नहीं है, इस पर आत्मा का बस है। तो पादरी दूसरे मंत्रों को पढ़ने लगता है, जहां अब वो डीमन उसके पिंजरे को जलाकर पिघला देती है और अब वो उनके सामने अपने असली रूप में आ जाती है। और वो पादरी मंत्र पढ़ रहा होता है तो वो उसे मारने के लिए आती है, जिसे कि बेमन ये रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डीमन उन सभी को दूर कर देती है, जो कि उस पादरी को मार ही देती है, लेकिन वे उसके ऊपर पवित्र जल पटक देते हैं, जिससे कि वो दूर हो जाती है और वो अभी के लिए इनके पास से दूर चली जाती है। तो अब बेमन ये सब वापस अंदर आ जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें और पवित्र जल चाहिए होता है, जहाँ की अब उनके पास और पवित्र जल ले आता है। और अब आपस में बात करते हैं कि वो डीमन खुद चाहता था कि वो यहाँ पर आए, इसलिए उसने उस सैनिक और अगमार को मार दिया, क्योंकि वे उसे बीच में ही मारना चाहते थे। और उन्हें पता चल जाता है कि वो डीमन यहाँ पर आखिरी बची हुई सोलोमन की बुक को तबाह करने के लिए आया है, जहाँ पादरी फिर से उस बुक के मंत्रों को पढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन उस जगह के ऊपर पूरा अंधेरा छा जाता है और वहाँ पर कई सारे डीमंस आ जाते हैं, जो कि उन मरे हुए पादरियों के अंदर चले जाते हैं। और पादरी उन सभी के बीच में मंत्र पढ़ रहा होता है, जहाँ पर वे डीमंस हमला करने के लिए आते हैं। लेकिन वेमन फेल्सन ये सब उन्हें रोकने लग जाते हैं और वेमन सभी को बता देता है कि इनका सर अलग करने पर ये मारे जाते हैं। इस तरह वेमन फेल्सन के ये सब मिलकर उन्हें मारने लग जाते हैं और वेमन आखिरी बचे हुए को मार रहा होता है तो पादरी के पीछे वो डीमन आकर उसे मार देता है और अब वो डीमन वेमन को पकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता है। लेकिन फेल्सन डीमन के पीछे आकर वो वेमन को छुड़ा देता है और वो डीमन अब फेल्सन को पकड़कर उसे जलाकर मार देता है, जहाँ के अब फिर से उन मंत्रों को पढ़ने लग जाता है, जिससे कि वो डीमन फिर से कमजोर होने लगता है और वो के को मारने के लिए बढ़ता है। लेकिन वेमन आकर उसे रोक देता है, जो कि उसे दीवार पर चिपकाए रखता है और उसके दोनों हाथों पर चाकू लगा देता है। लेकिन वो डीमन फिर भी अपने पंखों से वेमन को जख्मी कर रहा होता है और वेमन उसे पकड़े हुए होता है और के मंत्रों को पढ़ते जाता है। और जैसे ही उसका मंत्र पूरा होता है तो वो डीमन अब धीरे धीरे मरने लगता है, जो कि अब वहां से खत्म होकर वापस हेल में चला जाता है और वो लड़की वहीं पर रह जाती है, जो कि डीमन के कब्जे में थी, जिसे देखकर वेमन काफी खुश होता है, क्योंकि उसने आखिरकार उसकी जान बचा ली होती है। और वो कैसे कहता है कि तुम इस लड़की को सेफ रखना, जिसके बाद अब वेमन भी मर जाता है। तो अब वो लड़की और के उन सभी को दफना देते हैं, जहाँ उस लड़की को वेमन इनके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन वो उसे थैंक्स बोलती है उसकी जान बचाने के लिए। फिर जब वे दोनों वहां से जाते हैं तो के पास वही बुक होती है, जिसे कि वो अपने साथ ले आता है। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म जाती है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।